नमस्कार, स्वागत है हॉर्नबिल टीवी भारत में। मौखिक स्वास्थ्य को लेकर राजधानी भोपाल में आज एक सराहनीय पहल देखने को मिली। मास्टर हेल्थ प्रो द्वारा आयोजित डेंटल केयर अवेयरनेस कैंपेन 2025 का आयोजन MLN मेडिकल कॉलेज और JK हॉस्पिटल परिसर में किया गया, जिसमें लोगों को दांतों और मौखिक स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं और चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजेंद्र शुक्ल थे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सिर्फ इलाज नहीं बल्कि जन जागरूकता के जरिए लोगों को बीमारियों से पहले ही बचाना चाहती है। देश भर में आए डेंटल सर्जन, विशेषज्ञ और सैकड़ों के स्टूडेंट्स ने इस अभियान में भाग लिया। बच्चों में दांतों की समस्याओं को लेकर गलत खानपान के असर तक कई विषयों पर जानकारी दी गई। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि डॉक्टर गिरीश चंद्र वर्मा, अनुपम चौकसे, डॉक्टर चंद्रेश शुक्ला और सुरेश एलगोवन जैसे प्रमुख नामों के मौखिक स्वास्थ्य को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात कही। कार्यक्रम में मुफ्त मौखिक परीक्षण, डेंटल वर्कशॉप एवं डेंटल अवेयरनेस मोबाइल वैन की शुरुआत जैसे कई आयोजन हुए, जो जन स्वास्थ्य के प्रति एक नई सोच का परिचायक है। देखिए, ट्राइबल एरिया जिसमें हमारे कई ब्लॉक चिन्हित हुए हैं, प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत मेडिकल मोबाइल यूनिटें चल रही हैं, जो हमारे हेल्थ सेंटर है उसके अलावा, जिससे कि सुदूर इलाके में जहां हमारे ट्राइबल्स रहते हैं वहां पर हमारे मेडिकल की टीम रेगुलर बेसिस पे पहुँचे, उनकी जो ज़रूरी जांचें हैं वो करें और बीमार पड़ने के पहले ही उनको हम समुचित गाइडेंस और दवाई दे सकें, उनकी जांचें कर सकें। इसके लिए हेल्थ सेक्टर में ट्राइबल्स के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। सर, इंदौर के अस्पताल के 100 से ऐसे ज़्यादा बॉन्डेड स्टूडेंट्स हैं जिन्हें 2023 में नौकरी मिल जाएगी। आज भी उन लोग अभी तक नौकरी नहीं। देखिए, नौकरी तो एक तो बॉन्डेड जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी तो नौकरी पोस्टिंग तुरंत हो जाती है। इसके अलावा PSC से एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे इस समय करीब 1000 पद PSC भर्ती कर रही है मेडिकल ऑफिसर्स की, और करीब 1400 स्पेशलिस्ट की भर्ती हो रही है, उसकी प्रक्रिया चल रही है। एक एक करके सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के। तो भर्ती के लिए जितनी पदों की स्वीकृति हमारी कैबिनेट ने पिछले वर्ष किया है वो लगभग 25 से 30 हज़ार पद हैं, जिसमें से 3-4 हज़ार डॉक्टर्स भी हैं, बाकी पैरामेडिकल भी है, नर्सिंग है, एनएम है, फार्मासिस्ट से लेके। तो मैन पावर की जो कमी हेल्थ सेक्टर में है उसको दूर करने के लिए बड़े ठोस कदम हम उठा रहे हैं। लेकिन MGM कह रहा है कि हमारे पास सीट वैकेंट नहीं है, कैसे दे देंगे? वैकेंट नहीं होगी तब तो फिर करना मुश्किल है, लेकिन जहाँ वैकेंट होगी वहीं करेंगे। सर, डेंटल कैंपेन की शुरुआत हुई, क्या लगता है आपको आम लोगों से क्या फ़ायदा होगा इसको? काफ़ी, जब इस तरह के हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन चलते हैं तो आम आदमी जागरूक होता है, उसको मालूम पड़ता है कहाँ पे जाएं, क्या जांच कराएं, किससे मिलें और क्या बीमारी हो सकती है, क्या खतरे हो सकते हैं। अवेयरनेस कार्यक्रम से इस प्रकार की जागरूकता समाज में दूर दूर तक फैलती है। इससे इस प्रकार के कार्यक्रमों को आयोजित करने वाले लोग प्रशंसा के पात्र हैं। सर, मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया था कि हिंदी में भी MBBS की एग्जाम्स लेने लगे थे, लेकिन 3 साल में अभी तक कोई एग्ज़ाम कोई स्टूडेंट नहीं दिए, तो हम इसे किस तरह से नहीं, ये सूचना गलत है। 15 से 20% स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने हिंदी इंग्लिश को मिक्स करके और अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, उनके वीडियोस भी बाहर आए हैं। और जो MP मेडिकल यूनिवर्सिटी है उन्होंने भी प्रेस रिलीज जारी की है कि बच्चे ऑप्ट कर रहे हैं। डेंटल का स्टूडेंट्स के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, जिसमें कई सारे जो लेक्चर्स हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स AI के यूज़ करते हुए, और इसका जो शुभारंभ है वो माननीय राजेंद्र शुक्ला जी, उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन ने किया है, और LNCT ग्रुप उसका पार्ट रहेगा। सर, इस कैंपेन के माध्यम से हम क्या अवेयरनेस? ये एक्चुअली डेंटल के लिए अभी तक कोई सॉफ्टवेयर ऐसा अवेलेबल नहीं है। तो क्या होता है कि मेडिकल के लिए तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, इंजीनियरिंग के लिए बहुत सारे टैग अवेलेबल हैं, पर डेंटल में पहली बार ही प्रयास कर रहे हैं। इससे क्या होगा सर? ये एक तो डेंटल हेल्थ की अवेयरनेस फैलाई जा रही है, और साथ में बच्चों को भी एक अलग से ऐप दिया जा रहा है जिसमें ट्यूटरिंग होगी। आम पब्लिक को इससे फ़ायदा मिलेगा? ये पब्लिक पोर्टल पर रहेगा। आपका नाम? भोपाल से एक अच्छी खबर। बॉलीवुड फिल्म तन्वी द ग्रेट
अब मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री कर दी गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार को भोपाल में फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग के दौरान यह ऐलान किया। डॉक्टर मोहन यादव ने फिल्म को मुख्य कलाकार अनुपम खेर और लीड एक्ट्रेस शुभंगी दत्त के साथ सिनेपोलिस डीवी पॉल में फिल्म देखी। फिल्म देखने के बाद उन्होंने कहा कि इस तरह की संवेदनशील और प्रेरणादायक फिल्मों पर टैक्स वसूलना सामाजिक जिम्मेदारी से पीछे हटाना होगा। अनुपम खेर और टीम फिल्म के प्रमोशन के लिए भोपाल पहुंचे थे। तन्वी द ग्रेट एक सामाजिक संदेश देने वाली फिल्म है जिससे दर्शकों से सराहना मिल रही है। मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद अब राज्य में दर्शकों को यहां फिल्म टैक्स फ्री देखने का अवसर मिलेगा। से आपने सब्जेक्ट का सिलेक्शन किया, माननीय अनुपम खेर जी के लिए जोरदार अभिनंदन। वास्तव में आज कई बार कई सारे लोग बॉलीवुड और बाकी सारी बातों के लिए बड़े अलग अलग प्रकार के विचार रखते हैं और कई बार अर्थ के चक्कर में जाने क्या क्या करा लेते हैं, लेकिन अर्थ के ऊपर समर्थ होकर के अच्छा विचार देने में जो समर्थ हुए हैं, वाकई अनुपम जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। इस नाते से भी हमारे पारिवारिक जीवन में ऐसे असामान्य बच्चे जिनके लिए एक ऐसा विषय लेकर के सबके बीच, सच में ये पिक्चर नहीं है, ये लेसन है, ये पाठ है, हमको सीख है, जिसके आधार पर हमारी संवेदनाओं का, हमारी सामाजिक आने बाने का, सरकारों का सही अर्थ में आर्मी के माध्यम से आर्मी के भी दिल में जगह बनाई और ये एक तरह से जो एक संदेश दिया, वाकई अद्भुत है। मैं आपके राइटर का भी बधाई देना चाहूँगा। मैं मान के चलता हूँ और खासकर हमारे राज्य के अंदर सारे दूर जो आप चाह रहे हो वैसे ही होगा कि इसमें इस प्रकार की कोई टैक्स की जरूरत नहीं होगी। ये हमारे लिए एक तरह से उस रूप में पिक्चरों में दिखाई जाएगी जिसमें सरकार अपनी इसको प्रमोशन करेगी, मदद करेगी कि हर हालत में हमारे ऐसे सब्जेक्ट को लेकर के इनका टैक्स वसूलना, ये एक तरह से हमारी सामाजिक उत्तरदायित्व से मुंह मोड़ना है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ऐसे सारे कामों को प्रोत्साहन देते हैं। निश्चित रूप से इस सब्जेक्ट को लेकर के हम अपने राज्य के अंदर इसको टैक्स फ्री करेंगे। मेरी अपनी ओर से बधाई और आज के इस अवसर पर एक बार फिर आपका अभिनंदन। लोगों से आह्वान करूंगा कि आप अपने अपने गाँव में, अपने शहर में, अपने प्रभार के जिले में, स्कूलों में हम सब परिवार सारे लोग बच्चों के साथ इस पिक्चर को देखें और ये एक तरह से अभियान लगाएं कि ये प्रदेश में अगर ये स्कोर रहेगा तो नंबर 1 एमपी हो जाए, ये प्रयास अपना रहे। मेरी अपनी ओर से पुनः आपको बधाई, बहुत बहुत। उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों पर सरकार की कार्रवाई को लेकर अब सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। बरेली से ऑल इंडिया मुस्लिम जमानत के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिवाजी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। मौलाना शहाबुद्दीन रिवाजी का कहना है कि बरेली में करीब 250 मदरसों को नोटिस जारी किए गए हैं, जिन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार पसमानदा मुसलमानों के बच्चों को शिक्षा से दूर करना चाहती है और यहाँ एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। मौलाना ने कहा कि ज़्यादातर गरीब मुस्लिम बच्चे इन्हीं मदरसों में तालीम हासिल करते हैं। ऐसे में मदरसों को बंद करना समाज के एक वर्ग को जानबूझकर पिछड़ा रखने की कोशिश है। सरकार की ओर से फिलहाल कहा गया है कि यहाँ कार्रवाई सिर्फ गैर मान्यता प्राप्त और अवैध शिक्षण संस्थानों पर केंद्रित है, जिनकी जांच चल रही है। लेकिन मौलाना की नाराज़गी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। आप देखना होगा कि क्या सरकार मौलाना के आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया देती है या यह मौलाना और ज़्यादा सियासी रंग लेता है। देखिए, ये जो मदारिस इस्लामिया हैं, इनके बारे में सौतेला व्यवहार आज नहीं हो रहा है, बल्कि ये समाजवादी पार्टी से इसकी शुरुआत हुई और अब ये जो है वो चरम पर है। 2016 में समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट थी, अखिलेश यादव मुखिया थे और आज़म खां अल्पसंख्यक मंत्री थे। तो तहतानिया फ़ौक़ानिया की मान्यताएं ज़िला स्तर पर होती थी और आलिया और उच्च आलिया की मान्यता शासन स्तर पर होती थी। आज़म खां ने, सपा के अल्पसंख्यक मंत्री ने 2016 में ज़िला स्तर पर तहतानिया फ़ौक़ानिया की मान्यता बंद कर दी गई। उसके बाद में
शासन स्तर पर होने वाली आलिया की मान्यताएं वो भी बंद कर दी गई। उसके बाद में सोने पे सुहागा ये हुआ कि आज की हुकूमत ने उसको बिल्कुल ही बंद करने का नोटिस जारी कर दिया गया। ज़िला बरेली में कम से कम 250 मदरसों को इस तरीके से बंद करने का कहा जा रहा है और कुछ मदरसों की इन्फॉर्मेशन मेरे पास में है और कई मदरसों के प्रबंधक और पढ़ाने वाले मुदर्रिस टीचर उन लोगों ने ख़ुद मुझसे रुजू करके अपनी परेशानी बयान की है और बताया है कि खंड विकास अधिकारी अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से उनको नोटिस दिया गया है, बंद करने के लिए कहा गया है। तो देखिए, अगर ये मदरसे बंद होंगे तो ये गोया कि मदरसों को बंद करना ये गैर संवैधानिक कदम है। संविधान ये कहता है कि अल्पसंख्यकों को अपने हितों के लिए, अपनी शिक्षा को बढ़ाने के लिए वो संस्थाएं खोल सकते हैं और उसको सुचारू रूप से वो चला भी सकते हैं। जब संविधान इस बात की इजाज़त देता है तो गवर्नमेंट कौन होती है मदरसों को बंद किया जाए, और मदरसे गवर्नमेंट को उन्हीं मदरसों को बंद करने का हक़ है जिन मदरसों को वो अनुदान देती है, जिनको वो फंडिंग करती है। और जिन मदरसों को फंडिंग नहीं करती है, जिसमें गवर्नमेंट का एक पैसा नहीं लगा हुआ है, तो गवर्नमेंट को कोई हक़ हासिल नहीं है कि उन मदरसों को बंद करने का आदेश दे। इस तरह के मदरसे जो है हज़ारों की तादाद में हैं। अगर इस मदरसे ये बंद किए गए तो लाखों जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा का क्या होगा और वो कहाँ जा कर के पढ़ेंगे। वैसे ही अल्पसंख्यकों के दरमियान जो है शिक्षा का सबसे कम जो पसमानदगी है और कम से कम पढ़े लिखे लोग हैं। एक तरफ गवर्नमेंट शिक्षा को बढ़ावा देने की बात करती है, दूसरी तरफ एक बड़े तबके को शिक्षा से महरूम रखने की बात कर रही है, नोटिस दे रही है। ये दो तरफा जो है फैसले और ये दो तरह के फैसले ये जो है वो इंसाफ पर मबनी नहीं है, ये संविधान के विरुद्ध हैं, गैर कानूनी हैं। लेकिन मौलाना साहब, उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त ऐसे चाहे किसी भी बोर्ड से संबंधित कोई स्कूल हो उनको बंद किया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके की कोई अनहोनी ना होने पाए। तो इसी उसमें नोटिस जारी किए जा रहे हैं, तो इसमें तकलीफ किस बात की है? गैर मान्यता प्राप्त वाली बात हो रही है यहाँ पर। गैर मान्यता की बात है, उनको गवर्नमेंट को चाहिए वो मान्यता दें, अपना मानक तय करें और मानक तय करने के बाद में मानक पर जो मदरसे खरे उतरते हैं उनको वो मान्यता दें, चाहे तैतानिया की दें, फ़ौकानिया की दें, आलिया की दें, उच्च आलिया की दें, किसी भी मान्यता दें। बंद करने का अधिकार गवर्नमेंट के पास में नहीं है, गवर्नमेंट अन्याय कर रही है। लेकिन मौलाना साहब, अगर जो यूपी बोर्ड से संबंधित स्कूल हैं या बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश संबंधित जो स्कूल हैं, अगर उन पर कार्रवाई होगी, मदरसों पर कार्रवाई नहीं होगी, तो क्या नहीं मानते हैं कि इंसाफ नहीं हो रहा दोनों बोर्ड के साथ में? यूपी शिक्षा बोर्ड पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई हो रही है मदरसा एजुकेशन बोर्ड के मातहत चलने वाले मदरसों पे यकतरफा कार्रवाई की जा रही है और ये एक तरीके से मुसलमानों को शिक्षा से दूर रखने वाली बात है, ताकि मुसलमान पढ़े लिखे नहीं हैं ये और पढ़े लिखे ना हो, ताकि ये पसमानदगी का शिकार हो, आर्थिक तौर पर, सामाजिक एतबार से, हर एतबार से पसमानदा रह जाएं। कर्नाटक में छोटे विक्रेताओं और व्यापारियों के बीच जीएसटी नोटिस को लेकर भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। वाणिज्यिक कर विभाग ने उन व्यापारियों को नोटिस भेजे हैं जिनके यूपीआई आधारित लेन देन सालाना 40 लाख रुपए से अधिक है। विक्रेताओं का कहना है कि उन्हें इसकी कोई पूर्व जानकारी नहीं दी गई थी। स्ट्रीट वेंडर्स और छोटे व्यापारियों ने सरकार से इन नोटिस को वापस लेने की मांग की है। उनका कहना है कि इतने बड़े कर और जुर्मानों से उनका रोजगार प्रभावित हो रहा है। वही एसोसिएशन की कानूनी सलाहकार एडवोकेट शकुंतला ने सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। सुनिए। See, relaxation is what I'm telling. Now notice has come to them. Okay, so one notice has come to them. You ask demand the present whatever the liabilities and priors. Yes, of course they have to pay the priors. But why you not educated them when they are taking the registration of shop and establishment? Why you are not given educated them that see if you cross 40 lakhs you have to pay the tax. If you are selling this goods you have to pay the tax. If you are selling the mill or whatever the vegetables or agriculture things you need not to pay the tax. You educated them, no? Once you educated them, even after educating them, then they are not registering or they are not paying the tax. Then you claim. That is, we are not telling. But first of all, whatever the act is coming, that is the duty of the government, duty of the department to educate them. This is what actually we are going to say that. Your name? My name is Shakuntala. छोटे व्यवसाय 5 से 10% के
मार्जिन पर चलते हैं। कर, जीएसटी और जुर्माने जैसी अन्य चीज़ों को मिलाकर यहाँ 50% हो जाता है और विक्रेताओं के लिए इतना बड़ा कर चुकाना संभव नहीं है। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि वहाँ इस मामले में हस्तक्षेप करे और छोटे विक्रेताओं को छूट दे। सरकार ने डिजिटल लेन देन को बढ़ावा को तो दिया, लेकिन छोटे विक्रेताओं को इसके टैक्स प्रभाव की कोई जानकारी नहीं दी। अब उन्हें जीएसटी नोटिस भेजना गलत है। पहले जागरूक करें, फिर कार्रवाई करें, यही न्याय संगत होगा। हम मांग करते हैं कि ये नोटिस तुरंत रद्द किया जाए। सुनिए। No, it's not a demand actually. It's a relaxation we are seeking from the government. Actually, what happened, like the dealers who has to get the registration as per the GST Act, one who crosses 40 lakh turnover per year. So government has the GST department has taken the information from through the UPI payments. Now currently in Karnataka, commercial tax department has given the notices with for 3 years data what they have taken from the UPI payments with the interest and penalty. So we are like the people are now who is doing the small businesses with their small funds and all. They are doing this business for just 5 to 10% margin. So now the government, if the commercial tax department has given the notices where the condiments are dealing with the many more items which falls under 18%, 5%, zero rated, even 40% with cess and 28% tax. So now when they have done the business with 5% margin, now they are not able to pay 18% or 28% tax with penalty. Altogether will come around 50%, sir. It's real, practically it is not possible only. So we are seeking the government, we are requesting the government to interfere with this matter and give the relaxation to those people who is suffering from this, sir, actually. Small vendors. Yeah, they have Abhilash Shetty. सावन शिवरात्रि का पावन पर्व आज पूरे देश में अपार श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। खासकर उत्तर प्रदेश, वाराणसी, प्रयागराज और बागपत में जैसे शहरों में शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर से लेकर प्रयागराज के मन कमेश्वर मंदिर तक श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए उमड़ पड़े। भगवा वस्त्र पहने कंवार यात्री नांगे पांव कई दिनों की यात्री के बाद मंदिरों में पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भी भव्य पूजा और आरती के साथ शिव रात्रि का स्वागत किया गया। हर साल हम शिवरात्रि पर कंवारिये लेकर आते हैं। भगवान शिव से यही प्रार्थना है कि सबकी मनोकामना पूरी हो और देश में शांति बनी रहे। पिछले 4 दिन से चल रहा है लगातार। और जो भी यहाँ हरिद्वार से जो लोग जल लेके आ रहे हैं, कुछ गढ़मुक्तेश्वर से आ रहे हैं, तो उन सबको यहाँ जलपान की व्यवस्था कराई गई है। बाकी किसी के दवाई की चीज़ ज़रूरत है, पैर में चोट है या इस तरह से, सबकी सुविधा की गई है। प्रॉपर ड्यूटी लगी हुई। पिछले सोमवार को भी जल हुआ था और उससे पहले भी लगातार जो पिछले 10-12 दिन से लगातार एक ड्यूटी लगी हुई है मानक के रूप से। मंदिर परिसर में अलग तैनाती है, बाहर रोड पे अलग तैनाती है और सीसीटीवी कैमरे मंदिर परिसर में भी हैं, बाहर भी हैं, रोड पर भी हैं। बाकी रूट डाइवर्जन किया गया है। जहाँ जिस तरफ से भारी संख्या में कावड़ी आ रहे हैं उस तरफ से रूट डाइवर्जन किया गया। सावन के पवित्र माह में मुरादाबाद से एक विवाद सामने आया है, जहां एक नॉनवेज होटल को लेकर हिंदू संगठनों ने विरोध दर्ज कराया है। वीडियो वायरल होने के बाद मामला गर्मा गया है। विश्व हिंदू महासंघ भारत की ओर से भोजपुर थाना पुलिस को शिकायत दी गई कि सावन के दौरान खोले एक होटल में भारी मात्रा में नॉनवेज परोसा जा रहा था। संगठन के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर होटल संचालक से जवाब भी मांगा था। एक वीडियो में भी जारी किया गया है जिसमें होटल में नॉनवेज परोसे जाने की पुष्टि होती दिख रही है। शिकायत के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी और होटल संचालक से पूछताछ की जा रही है।
हिंदू संगठनों की मांग है कि धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए ऐसे होटलों को सावन के महीने में बंद किया जाए और भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जाए। आपका कौन से संगठन से है? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार भारती है, मुरादाबाद मंडल अध्यक्ष विश्व हिंदू महासंघ भारत। आज कार्यकर्ताओं के साथ भोजपुर थाने पहुंचे हैं, क्या मामला है? भोजपुर थाने में पिछले कई दिनों से मेरे पास सूचना मिल रही है, यहाँ पर सावन का माह चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री के दिशा और निर्देश अनुसार कोई भी मांस की दुकानें सब बंद है पूर्ण रूप से, लेकिन यहाँ पे थाना भोजपुर के मात्र 50 मीटर दूरी पर मांस की दुकान चल रही है, होटल रेस्टोरेंट। अब क्या मांग करते हैं आप? इसमें मांग करते हैं वो होटल इसको सील कर दिया, बंद कर दिया है, और जो इसका चालक संचालक है उसको बंद कर दिया है। 2 भाई इससे गिरफ्तार वो भाग गए हैं, फरार चल रहे हैं। कार्रवाई की जा रही है। कितने होटल का अभी एक पे छापा मारा है, लेकिन अभी 2 लोग और हैं जो भाग गए मौके से। कोलकाता लॉ कॉलेज में हुए कथित बलात्कार मामले में नया मोड़ आया है। चारों आरोपियों को अलीपुर ACJM कोर्ट ने 5 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आरोपियों में कॉलेज के छात्र मनोजीत मिश्रा, जेब अहमद, प्रमित मुखोपाध्याय और कैंपस का एक सुरक्षा गार्ड शामिल है। मंगलवार को चारों को अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस बीच मुख्य आरोपी माने जा रहे हैं मनोजीत मिश्रा के वकील राजू गांगुली ने हिरासत में हो रहे व्यवहार पर गंभीर चिंता जताई है। गांगुली का आरोप है कि मिश्रा को ना तो पर्याप्त भोजन मिल रहा है, ना ही पानी। उन्होंने दावा किया कि मिश्रा पर अपराध कबूल करने का दबाव बनाया जा रहा है, जिससे उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। मेरा मुवक्किल हिरासत में है, लेकिन उससे बुनियादी ज़रूरतें जैसे भोजन पानी तक नहीं दिया जा रहा है। यहाँ उसके स्वास्थ्य के लिए खतरा है और मानवाधिकारों का उल्लंघन है। साथ ही उस पर कबूलनामे का दबाव डाला जा रहा है। यह पूरी तरह असंवैधानिक है। हमने अदालत से मच्छरदानी, किताबें और लिखने पढ़ने की सामग्री की मांग की है। सुनिए। मनोजीत मिश्रा बीएफ ऑफ द एक्यूज नंबर 1 मनोजीत मिश्रा के रिप्रेजेंट किया था हम लोग। तो हमने 3 एप्लीकेशन डाला था कोर्ट के सामने, बेल एप्लीकेशन नहीं डाला था। हमने बार बार ही हम बोलते आ रहे कि हम लोग प्रोसिक्यूशन को हेल्प करते रहेंगे, इसीलिए हमने 3 एप्लीकेशन डाला था। एक एप्लीकेशन था जो सबसे वाइटल था, हमने प्रोसिक्यूशन के ऊपर आरोप लगाया था एज पर माई क्लाइंट जो बोला है कि जेल में जाके उसको इंटरोगेशन करने के टाइम वो लोग बार बार उसको दबाव में रख रहा है कि बोलो तुम एडमिट करोगे तुमने ये क्राइम किया है, और ये सिर्फ हमको बोलने से नहीं होगा, मैजिस्ट्रेट को भी बोलना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने 38 एप्लीकेशन डाला है। उसमें हमने 2 लॉयर का नाम दिया है कि जब वो इंटरोगेशन के लिए कोर्ट के सामने पेयर करेगा तो कोर्ट के थ्रू या तो ऑफिसर के थ्रू हमें पता चले किस दिन होगा, उस दिन हमारा 2 एडवोकेट वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। ये एप्लीकेशन हमारा अलाउ हुआ है। उसके बाद हमने आर्टिकल 21 में बोला है कि उसको जेल में ठीक ठाक से, जैसे लाइट नहीं आ रहा है उसके घर में, और पंखा नहीं है, ब्लैंकेट नहीं है, मशारी नहीं है, ये सब नहीं है, और उसके साथ उनको एक पेन चाहिए, बुक्स चाहिए, और उसको लिखने के लिए खाता चाहिए। तो ये एप्लीकेशन भी उन्होंने अलाउ किया है। और उसके साथ हमने उसको बेल एप्लीकेशन नहीं डालने पर 5 आठ तक उसको जुडिशियल कस्टडी हुआ है। उसके साथ भी और 2 मामला केस में उनको आज अरेस्ट दिखाया गया था। हम वो कॉस्बा 201 वो उसका ER है 24, उसमें उसको 500 रुपया के बॉन्ड में बेल दिया गया। और एक मामला था 489 ऑफ 23, उसमें भी मनोजीत मिश्रा को बेल मिला है 1000 रुपया के बॉन्ड पर। देखिए, हमने और एक एप्लीकेशन डाला था कि जब उसको यहाँ पे लाया जाता है लॉकअप में तो हम ज़्यादा बात नहीं कर पाते उनसे, तो हमने बोला है कि मैं खुद जाऊँगा, मेरे साथ मेरा एक कॉलीग ब्रदर जाएगा। तो हमें जेलर को बोला जाए कि हमें 2-3 घंटे के लिए टाइम देने के लिए, ताकि हम उसके साथ और भी अच्छे से बात करके फिर बेल एप्लीकेशन डालें। वो एप्लीकेशन भी हमारा अलाउ हुआ है, कोर्ट ने अलाउ किया। अभी 14 दिन का जेल कस्टडी हुआ, 5/8 को नेक्स्ट डेट है उसको। गोरखपुर के PSC कैंप में उस समय हरकंप
मच गया जब महिला रिक्रूट सिपाहियों ने सुविधाओं की कमी और कथित धन उगाही को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन के दौरान एक महिला रिक्रूट बेहोश हो गई। यह मामला गोरखपुर के बिछिया स्थित 26वीं वाहिनी PSC कैंप का है, जहां इन दिनों 600 महिला रिक्रूट सिपाहियों की ट्रेनिंग चल रही है। आरोप है कि जहां केवल 360 महिलाओं के रहने की व्यवस्था है, जहां 600 से ज़्यादा महिलाओं को ठूसा जा रहा है। महिला रिक्रूट्स का आरोप है कि उन्हें मूलभूत सुविधाएं नहीं दी जा रही है और कैंप में कुछ लोग कथित तौर पर धन उगाही भी कर रहे हैं। विरोध में रिक्रूट्स ने कैंपस के बाहर आकर प्रदर्शन किया। हालांकि इस पूरे मामले पर अभी तक अधिकारियों की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है। वे चुप्पी साधे हुए हैं। फिलहाल महिला सिपाहियों की हालत और इस गंभीर मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है। लेकिन सवाल यहाँ है कि देश की सुरक्षा संभालने की ट्रेनिंग ले रही है इन महिला सिपाहियों को आखिर इतनी बंद इंतजामी क्यों झेलनी पड़ रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हॉर्नबिल टीवी भारत के साथ।